यही वो निशान है जिस पर क्रॉसिंग के निशान लगाए गए हैं मकानों के ऊपर। तानाशाही वाली बात है। माननीय क्या नाम से सीएम जी इसी दिन के लिए वोट दिया, घर से बेघर हो गए। ये कर देना चाहिए कि हमत बनाइए, सरकारी ज़मीन है तो जनता क्यों अपने पैसे लगाती। अब ये रोड जब दबा दिया, चलो बे भागो यहाँ से, खाली करो, संवार दिए। निशान लगाया तो सवेरे तैयार हो गए सब के, देखा जिससे मिलते जा बनवा दिया। हम तो उनको धनी कहेंगे कि कुछ ना कुछ तो कर ही गए वो, मगर वो भी बाहर सत्ता से चले गए। वो करके जन्म यही का है, पैदा यही हुआ हम, 50 साल की एज हो गई है, देख लो दाढ़ी पकड़ी है। तो होना था तो जब बने थे जब ही मने कर देते। कहती कि ये आगे चलते हुए पता चलेगा, हम बताएंगे। 50 साल पहले अवैध नहीं था, क्या आज ये अवैध हो गया है? लेने के बाद दिखाई नहीं दी हमको कतई रेखा गुप्ता कहाँ है कहाँ नहीं। ज्यादा 2,500 देंगे, 2,500 के वो 2.5 पैसे भी नहीं, 2.5 नहीं देते। हमारा घर ही लेके जा रही है, जो बताओ हमारा घर ही तोड़ दे रही है, हम कहाँ रहेंगे जो बताओ। तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे। मेरा नाम फिरोज खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल दस्तक 18 न्यूज़ पर। आज मैं मौजूद हूँ शालीमार गाँव में, जहाँ पर अब से कुछ दिन पहले MCD के द्वारा मकानों के ऊपर एक क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है। कहा यह जाता है कि इनको तोड़ा जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि रेखा गुप्ता सरकार ने कहा था कि जहाँ हम झुकी वहीं मकान, अब यहाँ सीधा मकानों पर अटैक किया जा रहा है। लोग घबराए हुए हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है कि आखिरकार उनके घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस मसले का क्या हल बैठता है। स्थानीय लोग हमारे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या होने वाला है। और आखिर सर क्या होने वाला है यहाँ पे बताइए। जनाब 15-20 दिन हो गए डर के मारे। अच्छा, क्या मतलब ये क्रॉस के जो निशान लगाए गए हैं? हाँ जी, ये मकान तोड़ने के लिए। हाँ जी। अच्छा, मतलब कोई तारीख वगैरह बताई इन्होंने? कुछ नहीं बताया जनाब, कुछ नहीं। अच्छा, अचानक से आके क्रॉस के निशान लगा गए? पूरी फोर्स लाए, किसी को बोलने नहीं दिया, जो गली में खड़ा है अंदर दबा दिया, चलो बे भागो यहाँ से, खाली करो, संवार दिए। अच्छा, हाँ जी। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? यही है जी, मेरा जन्म यही का है, पैदा यही हुआ हम, 50 साल की एज हो गई है, देख लो दाढ़ी पकड़ी है। जनाब ये 50 साल पहले अवैध नहीं था, क्या आज ये अवैध हो गया है? जी। गवर्नमेंट ने पहले कभी कोई आपको नोटिस वगैरह नहीं दिया? कुछ नहीं दिया जनाब, कुछ ही नहीं। एकदम क्रॉस का निशान लगा दिया। हाँ जी। अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? मालिक हम यही चाहते हैं, हमें घर के बदले घर दे दो, हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। जी। 5 बच्चों के बाप है, 25 साल की लड़की है भाई, कहाँ रोड पे से पाएंगे हम इसे? मकान तोड़ दिए तो कहाँ मरेंगे? फिर हम रोड पे लौटेंगे भाई। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन यही है। बनी सब कुछ हुआ, सबके कुमार किसी ने सताया नहीं, न किसी ने आके जब गीत जाते थे तो हमसे मिलते थे आके सब लोग। अब जो रेखा गुप्ता दिखाई, वोट लेने के बाद दिखाई नहीं दी हमको कतई रेखा गुप्ता कहाँ है कहाँ नहीं, कहाँ है। अच्छा, ये नोटिस जो आपके घरों पे लगे जैसे क्रॉस के निशान, तो आपने कभी रेखा गुप्ता जी के जाके इस बात को बताया? अरे मिली नहीं आपको? नहीं, हम रेखा जैसे निशान लगाया तो सवेरे तैयार हो गए सब के, रेखा जी से मिलते जाके। हम रेखा जी से मिलने बस में गए, हुआ ही गए जहाँ रेखा की बैठती तहाँ गए। उसके बाद क्या नहीं मिलेगी, जहाँ कलम में जहाँ फीता काटक जाके हम हुआ कलम में पहुँचे, वहाँ भी रेखा जी नहीं आई। क्यों नहीं आई हमारे सामने, क्यों नहीं आई है? उन्हें शर्म आ रही है, हमें शर्म नहीं आ रही है? जब हमें अब बताओ, जब हमने इतने वोट देके इतना सबको पूरे मोहल्ले जुटा के वोट दिए तो हमें शर्म नहीं आ रही है? अच्छा, भाजपा सरकार ने कहा था जहाँ झुकी वहीं मकान, मगर यहाँ तो मकानों को तोड़ने के लिए जो क्रॉस के निशान बना दिए गए। हाँ जी, कही थी सब कुछ अच्छा और अच्छा हो जाए। केजरीवाल आया, रोड बन गया, अब और अच्छा देखा जी, और अच्छा कर देंगे। आप लोगों ने पूछा नहीं, आपने पूछा नहीं कि क्रॉस का निशान क्यों लगाया जा रहा है? बताया नहीं, मैंने पूछा था, उन्हें क्या कही थी कि ये आगे चलते हुए पता चलेगा, हम बताएंगे नहीं। कह रही तुम हट जा, मुझे निशान लगाने दो, हमें अपना काम करने आए तो मैं अपना काम करेंगे। तो अभी तक आप यहाँ पे कोई कार्रवाई हुई थी निशान जहाँ? अरे कोई कार्रवाई नहीं हुई और न किसी सुनवाई हुई अभी तक। बस यही है कि अच्छा, आपसे पहले भी कभी यहाँ इसी दिन के लिए वोट दिया, घर से बेघर हो गए। जी, मतलब आपसे पहले भी कभी यहाँ पे नोटिस लगे?
कभी नहीं लगे? हमारे पहली बार ही हुआ ये? कोई आपको कागज यहाँ पर नहीं? अच्छा, किसी बड़े नेता के पास गुहार लगाई आपने? हाँ जी बताओ यार, वो कुछ था ही नहीं था। जब रोड बना हमें ताकत आ गई, हमने जो भी अपने कमरे बना लिए, ऊपर टीन के ही पड़े आएंगे। कुछ नहीं था। 78 से हम आए हुए, 76 हो गया, आज 78 से कितना जन्म हुआ, कितना दे हुआ। 68 में बाढ़ आई थी, तब के हम आए हुए। मट्टी कूड़ा डाल के, मट्टी कूड़ा भर के, जैसे पैसे होते थे मट्टी को डाल बनाते गए ना। जब केजरी सरकार आई तो हमको हिम्मत हो गई, 2 रोड बन गए। अब हमारा मकान नहीं टूटेगा, तो अब हम बनाएंगे मकान हमारे। हम बनाए गए, तैयार हुए, अभी कुछ नहीं हुआ। साल भर नहीं तो रेखा गुप्ता को खूब जिताया, सबने वोट दिए, सबने खूब। अच्छा, केजरीवाल अच्छे थे तो रेखा गुप्ता जी को क्यों वोट दिया था आपने? नहीं, ऐसा है, केजरीवाल ने रोड बनाया तो वो हमें और कुछ अच्छा करेगी, और अच्छा करेगी हमारे संग, इसलिए नया नेता चुनेंगे हम। लालच इतना दिया हद से ज्यादा। 2,500 देंगे, 2,500 के वो 2.5 पैसे भी नहीं। 2,500 उनने कहा था, तो उनने भी कह दी यही बात। घर तोड़ने की तो बात नहीं, जे तो हमारा घर ही लेके जा रही है। जे बताओ, हमारा घर ही तोड़ दे रही है, हम कहाँ रहेंगे? जे बताओ, तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे ना, कहाँ जाएंगे? उनसे हमारे बस एक ही गुजारिश है, बस हमसे आके मिला बस। रेखा गुप्ता जी, बस हमारा घर ना तोड़े, बस हम जहाँ हमारा घर है वही घर रहेंगे। आप लोगों को चाहिए कि इकट्ठा होकर एक बार उनके दफ्तर में जरूर जाएं दोबारा, क्योंकि देखिए आपका मसला जब हल होगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे। जब वो मिलेंगी तभी तो हम जाएंगे। देखिए, जाना पड़ेगा आपको 10 बारी भी, अगर आपका काम है। कल 8 दिन हो जाएंगे, रोज जा रहे हैं मगर मिल ना रहेंगे, तो अब क्या करें? ये बताओ। बना चुकी है और अब सभी को डर है। ये अंदर एक मस्जिद है, इस मस्जिद के पास भी निशान लगा दिया गया है। ये क्रॉस का निशान मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से, किस तरह से यहाँ पर निशान लगाया गया है, दिखाइए। ये वो क्रॉस का निशान है जिसको हर मकानों के ऊपर लगाया जा रहा है, ये कह कर के ये अवैध है। अभी देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये मस्जिद भी आती है, इस मस्जिद के अंडर में ये वो मस्जिद है जिसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाया गया है। अब ये मेन रोड के मकान हैं जिनके ऊपर लोगों को डर है कि कब्जा किसी वक्त यहाँ पर पीला पंजा आएगा और उनके घरों को पूरा तोड़कर ध्वस्त कर कर यहाँ से चला जाएगा। अब लोगों के अंदर डर है। ये मैं मंजिल आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह से ये नई बिल्डिंग के ऊपर एमसीडी द्वारा कार्रवाई की गई है। देखिए, ये तस्वीरें हैं, यहाँ के हालात हैं। इस तरह से यहाँ पर एमसीडी का पंजा चला है और ये मकानों को तोड़कर यहाँ पर इस तरीके ध्वस्त कर दिया। यहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं, स्थानीय लोग। वोट भी तो आप ही नहीं दिया था? आम आदमी पार्टी के हैं बिल्कुल हम। अच्छा, दिल्ली के अंदर जब से आज आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी ना, जिस समय पे, उस समय इतना अच्छा काम हो रहा था कि आपको मैं बता नहीं सकता। और आज का जो समय है ना, 7 से 8 महीने हो चुके हैं। आप मुझसे नहीं, आप पब्लिक से पता कर सकते हो। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के जो पक्के कार्यकर्ता है ना, वही बताएंगे आपको किस तरीके का काम दिल्ली के अंदर इस समय हो रहा है। गुंडा की सरकार है। अच्छा, क्या कहेंगे? जब क्रॉस के निशान लगाए गए थे, बताया गया था किसने लगाया निशान? टूटने के लिए लगाया गया है। मैं ये आप तो जो यहाँ की पब्लिक है ना, उनसे ही पता कर सकते हो। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं फ़िलहाल बाहर से आया हूँ। अच्छा, देखने के लिए आया था मैं यहाँ पर अभी कि कैसा है। अच्छा, आप भी यही चीज़ों को देखने के लिए आए कि यहाँ हाँ क्या रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं भी दूर से आया था देखने के लिए। लोगों का दर्द या तकलीफ दिखाई दी आपको? जी बिल्कुल, हाँ। सरकार को दिख रही है वो तकलीफ? सरकार को नहीं दिख रही है, सरकार को नहीं। आम नागरिक है ना जी, जो ये समझता है ना, जो ये समझता है उसको दिख रही है। और जिसको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, जो समझता नहीं है, आज से पहले कभी राजनीति करी नहीं जिसने। कहाँ से आए आप वैसे? जी मैं हूँ दिल्ली का ही, मगर यहाँ यही मैं बवाना विधानसभा से हूँ। बवाना से यहाँ पर हाँ, पहुँचे थे। यही वो निशान है जिस पर क्रॉसिंग के निशान लगाए गए हैं मकानों के ऊपर। मैं आपको दोनों तरफ से पहलू दिखाऊंगा किस तरह से निशान यहाँ पर लगाए गए हैं। निशान लगा के गए, जो आगे पड़ गया उसको धक्के दे के बाहर भी किया। तो आपने पूछा नहीं कि क्यों लगाया जा रहा है? क्या बस ये कहते टूटेगा, टूटेगा ये बोल के गए? हाँ, टूटने के लिए बोल कोई गए। नोटिस वगैरह पहले दिया था क्या? नहीं, कोई नोटिस नहीं पहले आया। कभी कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा, यहाँ के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि पहले भी यहाँ नोटिस आए थे? नहीं, इधर तो कोई नोटिस नहीं आया। अच्छा। ना आज तक निशान, पहले भी किसी आज के 10 साल पहले लगा था,
मगर कोई आज तक आया नहीं है। अच्छा सर, तोड़ने की कोई तारीख वगैरह ही बताई इन्होंने? कोई तारीख नहीं बताया, ये सुनने में आ रहा है कि 27 तारीख तक हो सकता है। अच्छा, मगर ये तोड़ने को लेकर के जिस तरह से आप बता रहे हैं ये तोड़ा जा रहा है, तो ये तोड़ने की वजह असल क्या है? ये क्या अवैध मकान है? नहीं नहीं, अवैध कुछ ना है। जो कागज़ हमारे पास हैं वही कागज़ पीछे वालों के पास है, कोई अवैध नहीं। अब वैसे तो पूरा शालीमार अवैध बता रहे हैं। ये रोड चौड़ा करने के लिए, जबकि रोड पूरा हो रहा है, कोई जाम नहीं लगता यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये तानाशाही वाली बात है। माननीय क्या नाम से CMC ज़बरदस्ती हाँ, रेखा गुप्ता जी ज़बरदस्ती वाली बात कर रही हैं। जबकि मान लिया जब बनाए, मान लिया जब तोड़ना था तो जब बने थे जब ही मने कर देते, जब ही मने कर देना चाहिए कि हाँ मत बनाइए, सरकारी ज़मीन है तो जनता क्यों अपने पैसे लगाती। अब ये रोड जब केजरीवाल जी ने बनवा दिया, हम तो उनको धनी कहेंगे कि कुछ ना कुछ तो कर ही गए वो, मगर वो भी बाहर सत्ता से चले गए, वो कर क्या सकते हैं। कहीं ना कहीं केजरीवाल याद आते हैं। हाँ, याद तो आते आते हैं, हम ऐसे में तो ज़रूर याद आते हैं कि ये दूसरा रोड उन्हीं की देन है, नहीं तो ये मेरी ख्याल से आधा शालीमार जाना था। अच्छा, मतलब जिस हिसाब से लोग बताते थे। अच्छा, ये रोड बन जाने से सारे आदमी निश्चिंत हो गए कि अब रोड जो है क्लियर हो गया, तो ये तो कुछ भी ना, आगे एक से एक हाई फाई मकान बने हुए हैं जिनकी मतलब कीमत करोड़ों में आती जा सकती है। अब आज उनके मकान टूटे हैं तो जाएंगे। अब हमारे जैसे तो घर से भी अपने जो खेती बाड़ी थी वो बेच बाच के यहाँ आके लगा दिया। अब हमारे जैसे तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, गांव में भी नहीं कुछ बचा और यहाँ भी नहीं बचेगा, तो हम तो बेघर हो गए। तो आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? 10,000 15,000 रुपया कमाने वाला क्या कर सकता है? अच्छा, आप लोग हिंदुस्तानी तो है? अरे हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से तो अलग नहीं है आप लोग? नहीं हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी लोगों की तो ज़मीन है, हिंदुस्तानी लोगों को हक है रहने का। पूरा हक है। हक क्यों नहीं? हम कोई बांग्लादेशी थोड़ी हैं, हम तो अपने उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर के हैं। अब यहाँ आके सन 86 से रह रहे हैं हम। जी, अब बताओ, इतने दिन मान लिया रहने के बावजूद यहाँ से निकाला जाएगा तो कैसे गुजरेगी? 10,000 15,000 रुपया कमाने वाला बच्चे पालने भारी पड़ जाते हैं, तो मकान अब क्या बना पाएगा? तो सरकार ने कोई इसके लिए आप लोगों को कोई कुछ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हैं। ना कुछ नहीं। आगे के लिए सर क्या रणनीति है? आगे के लिए क्या रणनीति? अब रणनीति क्या है? अब जो देखो, भगवान के भरोसे बैठे हैं, अब क्या होता है क्या नहीं होता है भाई। अब ये तो सरकार उनके हाथ में, कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ दें फोड़ दें। अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं? ज़्यादा मान लिया हम लोग बोलेंगे, शोर शराबा मचाएंगे तो फोर्स आ जाएगी, लठ होड़ पड़ेंगे, उठा के जेल में भी डाल सकते हैं। तो उसमें कर क्या? अपनी ही आवाज़ उठाने के लिए भी डर है। हाँ, अपनी ही आवाज़ उठाने के लिए डंडे भी पड़ेंगे, ये भी है। क्योंकि जब फोर्स के आगे क्या जनता क्या कर सकती है, ये कहानी है। तो हम लोग तो बिल्कुल बेघर हो गए। अब मान लिया ऐसी ठंड में कुछ तो ऐसे पड़े हैं कि जिनके बेचारे सुबह कमा के लाते हैं, शाम के चूल्हा जलता है उनका। अब जैसे तैसे अगले ने छोटा मोटा घर की खेती बाड़ी बिगाड़ के यहाँ पे बना लिया, अब आज उनका आशियाना छत टूटेगी तो उनके क्या गुजरेगी? क्या उनके घर में मीटर नहीं लगाए गए थे बिजली के? सब कुछ मीटर बिजली के भी लगे, पानी के भी लगे, सीवर लगे, टैक्स की पर्ची आ गई थी हाउस टैक्स देने की, मगर अभी फिर आगे ठप हो गया, कोई सुनाई नहीं भाई। नहीं, हम लोग बिजली का बिल भी देते हैं, पानी का भी बिल देते हैं, कोई दिक्कत अब नहीं जो है। इलीगल बता के इनको तोड़ा जाएगा, अगर ये इलीगल थे तो सरकार ने इनको वोटर ID कार्ड क्यों बनाए, बिजली के मीटर क्यों बनाया भाई? यहाँ पर बातें यहाँ पर पहले बसने नहीं देते ना, पहले बसने नहीं देते यहाँ पे, पहले क्या देते अनफ्राइज जगह, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं भाई, हमारी ज़मीन है। तो आदमी क्यों अपना घर द्वार अपना बेच बिकन के यहाँ लगा देता आके? क्या करते हैं हम? अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पहली बात तो किसी का एक ईंट भी ना टूटे है, जो जैसे जहाँ बैठा है उसको बैठा रहने दें। अच्छा, यही उनसे मान लिया निवेदन है। रोड निकलने के लिए बहुत है, अगर जो मान लिया नहीं उनका गुजारा हो रहा है सरकार का, तो जो जैसे जिसकी मान लिया जितनी लगायत का है उसी लगायत का उनको कीमत और जगह दी जाए, तो कम से कम उनके बैठने की जगह तो हो जाए। सही, नहीं कहाँ जाएंगे ऐसे में? आप ही बताओ। थैंक यू सर।